नेक्स्ट वीडियो में देखिए, जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। जर्मनी ने भी आफ्टर द 1848 में नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम ए एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। जर्मनी ने भी सोचा कि वहाँ भी जो है डेमोक्रेसी आनी चाहिए, और डेमोक्रेसी कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशन। और इसके लिए वहाँ जो एक इम्पोर्टेंट नाम आता है वो है ओटो वन बिस्मार्क was the architect of the process, came out with the help of the Persian army and bureaucracy. 3 wars over 7 years with the Austria, Denmark, France. 7 सालों में 3 जो वॉर हुए और उसके बाद जो जर्मनी था वो पूरी तरह से यूनिफाइड कर दिया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट हम कह सकते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन बाकी था। इस चैप्टर में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा, देन हमने इटली का वेरिफिकेशन देखा, इटली के वेरिफिकेशन के बाद हमने जर्मनी का वेरिफिकेशन देखा, और लास्ट द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की कंडीशन भी यही थी। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, some scholars have argued the Great Britain। ग्रेट ब्रिटेन बनाया जाए। ब्रिटेन के भी पार्ट थे, और इसमें जो स्कॉटलैंड था और आयरलैंड था वो ग्रेट ब्रिटेन से अलग था। तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिला लिया गया, क्योंकि आयरलैंड में ऑलवेज जो दो संप्रदाय के लोग रहते थे, आप कह सकते हैं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च के, इनमें हमेशा झगड़ा चलता रहता था। इसके लिए क्या किया इन्होंने, यहाँ पर ब्रिटेन को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए इन्होंने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिला लिया, और इस तरह से जो ग्रेट ब्रिटेन था वो बनकर तैयार हुआ। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग तैयार किया गया, जिसको यूनियन जैक का नाम दिया गया। नेशनल एंथम बनाया गया, गॉड सेव आवर नोबेल किंग, भगवान हमारे राजा की रक्षा करे। द इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, और इस तरह से वो ग्रेट ब्रिटेन बना। उसमें जो एक मेन चैप्टर के लास्ट में मेन एक जो बात आती है, विजुअलिंग द नेशन। किसी भी एक नेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमेशा हमने एक कहना चाहिए एक देवी का सहारा लिया है। उसको नेशन को हमने एक देवी या एक लेडी का रूप को हमने दिया है। तो यहाँ जर्मनी का आप देख सकते हैं कि जो जर्मनी की जो वो थी देवी, जिन्हें जर्मेनिया के नाम से दिखाया गया है। तो ये जो जर्मेनिया की देवी हैं, ये पिक्चर एक इस तरह से ये आपको पिक्चर शो करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की देवी हैं, इनके हाथ में कौन सा जैक है, और चैप्टर में इससे रिलेटेड कुछ मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला आप देखिए, ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन क्या शो कर रही हैं? बीइंग फ्रीड, कि हम आज़ाद हो गए। सेकंड आप देख सकते हैं ब्रीस प्लेट विद ईगल, तो वो किसका सिंबल था? कि सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर का था। थर्ड आप देख सकते हैं क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो क्राउन है उस पर ओक लीव्स बनी हुई हैं, तो वो हीरोइज्म का था। स्वार्ड जो तलवार थी वो चमक की प्रतीक थी। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वार्ड, और जो ऑलिव ब्रांच है, जैतून की पत्तियां हैं, वो उस पर तलवार पर लगी हुई हैं। ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्री कलर है। ये एक फ्लैग था जिसको नेशनलिज्म के दौरान यूज़ किया गया। रेज ऑफ द राइजिंग सन, चमकता हुआ सूरज क्या बता रहा है? एक न्यू एरा का जन्म हुआ है। और नीचे एक पिक्चर में दिखा रहे हैं द फॉल इन जर्मेनिया 1850 में एक पिक्चर बनाई गई थी कि हताश जर्मेनिया। और इसी के साथ एक और पिक्चर आपको बुक में दिखेगी, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि राइन नदी पर पहरा कौन दे रही है? तो वो जर्मेनिया है, यानी कि जर्मन की देवी है जिसके हाथ में स्वार्ड है।
और उस पर जो है जैतून की लीव्स लगी हुई हैं। और इस तरह से यहाँ चैप्टर का एंड होता है। इसके साथ साथ आपको चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं या इनसाइड क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी दोनों में ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।